हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम आपको फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। जो फ्रिक्शन में आपको समस्या होती है उससे छोटे छोटे सवालों को उसके बारे में भिन्न के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे भिन्न को हम तीन भाग में बांटते हैं। जैसे हमारी भिन्न होती है, पहले साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब होता है, जैसे हम इस तरह लिखते हैं 2/5, 3/5, 7/5। ये सब हमारा जो है साधारण भिन्न है। इस साधारण भिन्न का मतलब ये होता है कि पांच भाग में से दो भाग जो है यानी पांच भाग में से दो भाग इसका है। तो इसका मतलब कि कह रहा है 2/5, यानी पांच भाग में से ये दो भाग इसका है। इसी तरह ये 3/5 का मतलब पांच भाग में तीन भाग इसका है। 7/5 का मतलब कि इसको 7 ना लिख के हम थोड़ा छोटा लिख दें जिससे समझ में आए। इसको हम लिख लेंगे 4/5 है, यानी पांच भाग में चौथाई भाग इसका साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब होता है किसी संख्या को हम सरल कर लें, जैसे 2/5 को भाग कर लेंगे दशमलव आ जाएगा 4, तो इसको बोला जाएगा दशमलव भिन्न। वितत भिन्न का मतलब होता है कि जिसको हम लोग वितत भिन्न को एक हम बोलते हैं लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। वो कैसे लिखा रहा था? जैसे इस तरह लिखा रहे 1 - 1 अपान पूरा के लिखा रहे 1 - 1/2, फिर इसके पूरा लिखा रहे इस तरह बटे में ऐसे लिखा रहे 1/3। तो ये एक तरह से ये जो भिन्न है इसको हम लोग वितत भिन्न बोलेंगे, अर्थात लंगड़ा भिन्न भी हम इसको बोलते हैं। अब इस सब में हम जो भिन्नों की बात करते हैं, तो अब एग्जाम में जो हमको पूछा जाता है भिन्न में छोटा बड़ा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? छोटा और बड़ा पूछा जाता है। तो भिन्न में छोटा बड़ा के लिए हमको तुरंत कैसे पता करेंगे? पहले हम समझेंगे समान अगर देखें तो पहली कंडीशन हम देखेंगे। क्या पहली कंडीशन देखेंगे? कि अगर भिन्न जो है भिन्न का अंश समान है, मान लीजिए जैसे लिखा है 7/3 या 7/4 या 7/5। अब देखिए इसका अंश समान है। जब अंश समान है तो अंश समान होने पर क्या हम तुलना करेंगे कि जो भाग वाला जो सबसे छोटा होगा उसका मान ज्यादा आएगा। क्या क्लियर हो रही बात? अंश समान है तो यानी ज्यादा आएगा, और जो बड़े से भाग करेंगे तो कम आएगा, यानी बड़ा कौन हो जाएगा? तो बड़े के लिए हम कहेंगे कि अंश बराबर है तो बड़ा कौन सा होगा? 7/3 हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या ना लिख के आप क्या लिखेंगे? बड़ी भिन्न होगी। अगर ऊपर का अंश समान है तो नीचे का जो सबसे छोटा रहेगा उसको बड़ी कहेंगे, और जिसका सबसे बड़ा रहेगा उसको हम सबसे छोटा कहेंगे। तो 7/5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या हो जाएगी। एक कंडीशन ये हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकता है कि अगर नीचे का, तो तुरंत हमको जैसे पता करना हो तो तुरंत पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीचे का अंश नहीं बल्कि हर कहिए। जैसे हर समान हो तो जैसे लिखा है 3/5 और 4/5 और 7/5 ऐसे दिया है। 7/5 दिया हुआ है, मतलब अब क्या कह रहा है? इसमें कौन सी छोटी बड़ी पता करना है। अब इसमें देखेंगे सबका जो है हर समान है। जब हर समान है तो ऊपर का जो बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 7/5 बड़ा है तो 7/5 जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। 7/5 क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? तो इस तरह बेसिक सवालों को हम इस तरह के सरलतम जल्दी से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी विधि क्या है कि हम इसका जैसे मान लीजिए कि ये सब असमान हो, मतलब ये सब क्या हो? असमान हो। तो असमान के लिए क्या मतलब निकलता है? असमान का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2/3 है, फिर लिखा है कि 7/5 है, फिर 8/6 है, ऐसे है। तो इस तरह के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे, फिर हल करने में जिसका अंश बड़ा आएगा वही बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह हम दूसरी विधि से निकाल सकते हैं। और सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है इसकी? कि इस तरह का छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग उसको बचकर क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस में क्या मतलब कि 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21। तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इसमें 7/5 बड़ा हो गया। अब इन दोनों की तुलना करो, कौन सा बड़ा है?
इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 8 इस दर से गुणा करो, 42 हो गया, 8 हो गया। तो कौन बड़ा आया? तो ये बड़ी हो रही 7/5, यानी इन तीनों में जो है 7/5 बड़ा है। तो कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि जब इस तरह के सवाल मिलेंगे तब हम उनको क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करके लघुत्तम में कठिन बन जाएगा और क्रॉस में हम तुरंत निकाल देंगे। सबसे सरलतम उपाय क्या है? इसका हम क्रॉस कर देंगे। इसका क्या करेंगे? हम क्रॉस कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस करके हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे कुछ जो है जल्दी से निकालने के लिए है। और वितत में क्या किया जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर हो गया, इसके बाद हम लोग दशमलव भिन्न की बात करेंगे। वितत को न छोड़कर हम दशमलव भिन्न की बात करेंगे। दशमलव भिन्न को भाग करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग को एक ये समस्या आती है, कौन सी कि इसको जब हम लोग लगाने लगते हैं तो कभी कभी सवाल पूछता है प्रतिशत में ज्ञात करो। एक कौन सा सवाल हम जैसे इस तरह कहा जाए कि 2/5 को प्रतिशत बताओ, प्रतिशत बताओ। तो ऐसा सवाल जब आ जाता है तब उसमें क्या करते हैं हम? 2/5 में 100 से हम गुणा कर देंगे। 2/5 को क्या करेंगे? हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको काट देंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, तो 20%, 20 में 40, तो ये 40% आ गया। एक इस तरह का टाइप हो जाएगा सवाल। अगर ये दिया रहे कभी कभी कि 40% को भिन्न में बदलो, 40% को भिन्न में बदलो, तो जब भिन्न में बदलने के लिए कहेगा तो हम क्या लिखेंगे? 40/100 कर देंगे। अब 0 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना प्राप्त होगा? 2/5 प्राप्त हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी भी प्रतिशत को बटे को प्रतिशत में पूछता तो ऐसे निकाल लेंगे, और प्रतिशत को अगर भिन्न में पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमको दो चीजें जो है निकालने के लिए बेसिक चीज पता होना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हमको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी सवाल में, क्योंकि हम लोग बेसिक मैथ में क्या होता है कि हमको बेसिक सब चीज का आना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो छोटी छोटी बातें को सीखना जरूर चाहिए। अब वितत में क्या होता है कि जैसे वितत भिन्न हमारी दी हो, तो वितत भिन्न में हम सब लोग पहले नीचे से हल करेंगे। वितत भिन्न में क्या करेंगे? सबसे नीचे से हल करेंगे। तो लिखेंगे 1 - 1/1 माइनस, इसको नीचे से हल करेंगे इस तरह। 3 दूनी 6, 1 7, तो 7/3 ऐसे हो जाएगा। फिर ये पलट जाएगा तो लिखा जाएगा 1 - 1/1 माइनस हो जाएगा 3/7। अब इसको हल करोगे 7 इधर आ जाएगा, 3 4/7, तो 1 - 1/4/7 हो गया। अब ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1 - 7/4 फिर हल करोगे, 4 के 4, तो आएगा -3/4। तो ऐसे वितत भिन्न रहेगा तो सबसे पहले हम नीचे से हल करना शुरू करेंगे। कहाँ से हल करना शुरू करेंगे? नीचे से हल करना शुरू करेंगे, तब इस तरह हमारे सवाल निकल आएंगे। अब आते हैं अगले क्रम में आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न के लिए क्या किया जाता है? आवर्त दशमलव भिन्न, इसमें क्या कहता है? आवर्त दशमलव का मतलब होता है कि किसी के ऊपर हम डॉट लगा दें उतना आवर्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए पॉइंट 13 है, इसको आवर्त में लिखना हो तो लिख लिया जाए 0.13 के ऊपर इस तरह लगा देंगे डैश। क्लियर हुआ? यानी इंफिनिटी तक इस तरह डैश डैश बना हुआ है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध आवर्त। क्या बोलेंगे? शुद्ध आवर्त है। मतलब कि शुद्धता का मतलब कि 13 का सब में शुद्ध है, इसको शुद्ध बोलेंगे। जैसे हमारा इस तरह लिखा हो 31 डैश डैश ऐसे हो, इसको हम लिख सकते हैं 31 के ऊपर ऐसे डैश। क्लियर हो रही बात? ये शुद्ध आवर्त है। अशुद्ध मिश्रित की बात हम करेंगे तो मिश्रित की जैसे इस तरह है कि 0.2431 डैश डैश ऐसे रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2431 के ऊपर इस तरह लगा देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रित आवर्त दशमलव। तो यहाँ मिश्रित